ऐसे ही उसने यह कहा, उनके पैरों के नीचे से तेज हवा चलने लगी। फिर एक हड्डीदार पक्षी आसमान से उतरा और सीधे उन्हें अपने साथ दूर ले गया। खूनी धुंध की परतों को पार करने के बाद वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए। दूर खड़ा महल देखकर सोफी को तुरंत विश्वास हो गया कि यही प्रसिद्ध गुड एंड इविल स्कूल था और वह निश्चित रूप से उस खूबसूरत महल में भेजी जाएगी जहाँ वह अपने सपनों का जीवन जिएगी। लेकिन गुड स्कूल के ऊपर पहुँचते ही हड्डीदार पक्षी ने आगाथा को नीचे गिरा दिया। सोफी ने हड्डीदार पक्षी को समझाने की कोशिश की कि वह उसे गुड स्कूल में छोड़ दे, लेकिन उसने अचानक अपने पंजे ढीले कर दिए और उसे सीधे इविल स्कूल में फेंक दिया। जब सोफी बदबूदार कीचड़ से बाहर निकली तो वह बुरी तरह से सनी हुई थी। उसके गीले सुनहरे बाल उसके गालों से चिपके हुए थे, जिसे देखकर एक लड़के का ध्यान उसकी ओर गया। इस डार्क गोथिक शैली के मूर्ख को देखकर सोफी के मन में निराशा भर गई। वह उस जगह से भागना चाहती थी, लेकिन भेड़िए के सिर वाले गार्ड ने उसे बेरहमी से महल के अंदर धकेल दिया। राजकुमारी बनने का सपना देखने वाली सोफी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे खलनायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और इविल स्कूल में फेंक दिया जाएगा। मजबूर होकर उसने तुरंत डीन से मिलने की कोशिश की और अपनी उलझन बतानी चाहिए, लेकिन उसके मुंह खुलने से पहले ही डीन ने उसका नाम और पृष्ठभूमि बता दी और कहा कि सोफी को पाठक के रूप में चुना गया था ताकि वह जादुई दुनिया में साहसिक कार्य कर सके। इसलिए डीन ने कहा कि वह उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। प्रवेश के नियम बताने के बाद वह चले गए। सोफी सुनकर अकेली हॉल में खड़ी रह गई। उसका मन उलझनों से भर गया। उसे पता नहीं था कि गुड स्कूल में फेंकी गई आगाथा भी वहाँ के माहौल में ढल नहीं पा रही थी। जैसे ही वह उठी, उसने गलती से उसकी अगवानी करने आए परी को मार डालने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से परी ने बदला नहीं लिया और तुरंत उसे काट लिया। लेकिन लड़की के फटे हुए कपड़ों को देखकर सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। लगातार अपमानित होने से आगाथा का मन गुस्से से भर गया। उस समय वह बस इस जगह से जल्द निकलना चाहती थी जहाँ उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह कुछ ही कदम चली थी कि बदला न लेने वाली परी ने अपने साथियों को बुला लिया और आगाथा को स्कूल के धोने के कमरे में ले गई। डीन लेसी पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही और उन्होंने नाक भौं सिकोड़ते हुए उसे सुझाव दिया कि वह खुद को साफ कर ले, लेकिन आगाथा ने उनसे पूछा कि क्या वे सोफी को यहाँ ला सकती हैं या फिर उसकी जगह सोफी को भेज दें। डीन ने कहा कि दोनों स्कूलों के छात्र चुनने के अपने मानक हैं। वे किसी के बाहरी रूप से अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं करते, बल्कि हर किसी के व्यवहार के आधार पर करते हैं। अगर स्कूल में वाकई इतनी बड़ी गलती हुई है तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए जब तक मामला सुलझ नहीं जाता सभी को यह मानना होगा कि कोई गलती नहीं हुई। फिर भी आगाथा गुड स्कूल में अजीब महसूस कर रही थी, खासकर शिष्टाचार की कक्षा में जहाँ मैडम यांग ने उन्हें मुस्कुराने का अभ्यास कराया। आगाथा को सिर्फ मुस्कुराने में भी बहुत शर्म महसूस हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर कोई 3 विषयों में फेल हो गया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और किसी भयानक पौराणिक जीव में बदसी रात वह चुपके से इविल स्कूल गई ताकि दोस्त के साथ मिलकर कोई उपाय सोच सके। लेकिन उसने अचानक देखा कि स्कूल का डायरेक्टर रहस्यमय तरीके से इविल स्कूल से बाहर निकला और फिर हवा में छिपी सीढ़ियों पर चढ़कर अपने दफ्तर में चला गया। आगाथा ने अपनी खोज सोफी को बताई और हवा की सीढ़ियों पर चढ़कर उसे संस्थापक से मिलवाने ले गई ताकि वे दोनों जादू स्कूल छोड़ सके। लेकिन दफ्तर में घुसते ही सामने अंधेरा छा गया और कानों में एक आवाज सुनाई दी जो सोफी और आगाथा की कहानी लिख रही थी। डायरेक्टर ने कभी इतने खास छात्र नहीं देखे थे और उसने उनकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने स्कूल छोड़ने की बात कही तो वह हैरान रह गया, क्योंकि यह जादुई दुनिया तो कितने पाठकों का सपना थी। सोफी ने तुरंत कहा कि सिर्फ आगाथा ही जाना चाहती है और वह तो बस गुड स्कूल में दाखिला पाने का मौका चाहती है। दुर्भाग्य से एक बार स्कूल बंद जाने के बाद डायरेक्टर भी ज्यादा दखल नहीं दे सकता था, सिवाय इसके कि सोफी को दुर्लभ ट्रू लव्स किस मिल जाए और एक ऐसा खूबसूरत अंत लिखा जाए जहाँ एक खलनायक अच्छा बन जाए। यद्यपि आगाथा बहुत बेचैन थी और जाना चाहती थी, लेकिन दोस्त के आग्रह के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने गुड स्कूल में सोफी के लिए सही व्यक्ति ढूंढना शुरू किया। उसकी नजर राजा आर्थर के बेटे टेड्रस पर पड़ी और वह उसके साथ प्यार की कहानी लिखने पर आमादा हो गई। सोफी ने कहा, एक चुंबन तो बस एक चुंबन ही होता है। ओह सचमुच, देखो कुछ नहीं हुआ। यह सच्चा प्यार होना चाहिए। मैं इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहती, यह बहुत बचकाना है। आगाथा उसका विरोध नहीं कर सकी और सोफी की ओर से प्यार का पत्र भेजने के लिए राजी हो गई। काम पूरा करने के बाद गोब्लिन शिक्षक ने सबको सिखाया कि जंगल में कैसे जीवित रहा जाता है, क्योंकि परी कथाओं में नायक को अक्सर पीछा किया जाता है और 10 में से 9 बार वे जंगल में छिप जाते हैं। उस समय यह पहचान पाना कि कौन सी चीज खतरनाक है कहानी के नतीजे को सीधे प्रभावित करेगा, जैसे कद्दू के आदमी के भेष में छिपा हत्यारा या फिर खूबसूरत दिखने वाला मगर बच्चों को निगल जाने वाला मैन ईटिंग प्लांट। लेकिन गोब्लिन द्वारा बताई गई बातें इतनी डरावनी थी कि सफेद घोड़े वाले राजकुमार के छोटे बेटे ने डरकर भागना शुरू कर दिया। आगाथा ने देखा तो तुरंत उसका पीछा किया और उसे याद दिलाया कि वह पहले ही 2 बार फेल हो चुका है। अगर तीसरी परीक्षा में भी वह फेल हुआ तो उसे भयानक सजा मिलेगी। दुर्भाग्य से लड़के की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह बस भागता रहा। फिर अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह तुरंत राख में बदल गया। बाद में आगाथा ने शिक्षक से पूछा कि असफल लड़का क्या बन गया, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि उस राक्षस